नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है अपने YouTube चैनल किशोर ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं किशोर सर, सासाराम, रोहतास, बिहार से। तो आज मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है निर्देशांक ज्यामिति में कैसे ज्ञात किया जाता है शॉर्ट ट्रिक्स से वो सिखाने वाला हूं। लॉन्ग मेथड आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक है चुटकियों में आप लोग इसके प्रश्नों को हल करेंगे। और जब भी किसी भी एग्जाम में, आपका कंपटीशन का एग्जाम हो या अगर आप 10th क्लास के बच्चे हो, गर्दा गर्दा कर दीजिएगा। आप लोग के एग्जाम में तो ये एकदम 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले एक मोटिवेशन लाइन के साथ। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देती है, जिंदगी बदल देती है। ये याद रखिएगा, जिंदगी बदल देता है। ठीक है, तो आप लोग एकदम कोई भी जो फैसला होता है सोच समझ के लीजिए। हो सकता है कि जो आपने फैसला लिया है वो आपको मुसीबत की ओर भी ले जा सकता है। तो कोई भी फैसला सोच समझ के लिया जाता है। तो आइए, अपनी जिंदगी बनानी है तो आज ही फैसला लीजिए कि हमें तैयारी करना है, नौकरी लेना है और मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। ठीक है, तो हमारे साथ एकदम रेगुलर जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, आपके हाथ में फैसला है, हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं या नहीं, ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या दिया गया है। यदि त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है, आपका त्रिभुज का शीर्ष का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। त्रिभुज के शीर्ष का मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या दिया गया है आपके पास। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए गए हैं। ठीक है, शीर्ष का मतलब मैं एक बार बता देता हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ए जो है आपके पास, देखिए यहाँ पर 1 कॉमा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 3 कॉमा 4 हो जाएगा। जब भी त्रिभुज के 3 बिंदु दिए हों तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, और हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, बराबर हम लोग लिखते हैं क्या, 1/2। ठीक है, 1/2, और मैंने आप लोगों को बताया है जैसे x, ठीक है, y माइनस वाई। ये क्रिया जो है आपको 3 बार कर लीजिए। सूत्र लिखने का शॉर्ट तरीका मैंने आप लोग को बताया है, y माइनस वाई, और ये क्रिया आप लोग को 3 बार करना है। ठीक है, y माइनस में y, फिर ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और आप इस पे नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, जानदार एकदम नंबरिंग। इसमें देखिए 1, ठीक है, 2, और ये क्या हो जाएगा 3। और इसका कोड क्या करते हैं, y का कोड होता है 23 31 12, यहाँ 23, ठीक है, इसको लिख दीजिएगा यहाँ 31, और यहाँ कर दीजिएगा आप लोग 12। ठीक है, ये होता है मेन सूत्र। इस सूत्र पर क्या कर सकते हो आप लोग, इन सभी के वैल्यू यहाँ पर क्या कर सकते हो, पुट कर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम आज इससे नहीं सीखेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए, तो आइए शॉर्ट ट्रिक को सीखते हैं। चलिए, जब भी आपके पास जो प्रश्न दिया गया हो आप उसे पहले लिख लीजिए, 1 कॉमा, ठीक है, आइए आइए इसको सीखते हैं हम। सबसे पहले देखिए 1 कॉमा 2 हो गया, फिर 3 कॉमा 4, ठीक, 5 कॉमा 6। पहले सीख लीजिए, उसके बाद स्पीड से किया जाएगा। इन तीन, ये कोई 3 बिंदु दिए गए हैं, इन तीनों बिंदु में आप किसी भी एक बिंदु को पकड़िए और उसको शून्य कीजिए। शून्य बनाना है, जीरो बनाना है। क्या बनाना है, जीरो बनाना है, जीरो। ठीक है, तो क्या करेंगे बाबू, देखो जीरो बनाने के लिए देखिए, यहां अगर 1 घटा दिया जाए, इसमें से 2 घटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा बाबू, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। जीरो हो जाएगा ये बिंदु, बोलो यस या नो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, जिससे आपने इसको जीरो किया है उन्हीं बिंदुओं को लीजिए और इसमें क्या कीजिए, आप उसे घटाइए। यहां घटाने का काम किया, यहां भी घटाएंगे हम लोग। देखिए, तो यहां पर क्या करेंगे, माइनस में 1 और माइनस में 2। ठीक है, तो 3 में से आप 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा, और यहाँ 4 में से 2 घटाइएगा तो ये भी 2 आ जाएगा, 2। ठीक है, चलिए आ गया ना। अब आइए इसमें भी आप -1 कीजिए और फिर ये -2 कर दीजिए। ठीक है, 5 में से जब 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5 में से जब 1 घटाइएगा बाबू, ठीक है, 5 में से अगर आप 1 घटाए -1 कर रहे हो, ठीक है, और फिर आपके पास -6 कर रहे हो,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 और 6 में से 6 गया तो कितना हो गया आपके पास 0। क्या हो गया 0 हो गया 0। कोई दिक्कत, अरे 0 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 ना होगा, सॉरी सॉरी, -1 और फिर ये -2। ठीक है, तो 4 में से आपके पास देखिए 5 में से 1 गया तो कितना आ गया आपके पास, ये 4 आ गया, और 6 में से 2 गया तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास 4 आ गया। ठीक है, चलिए तो आपके पास केवल 2 बिंदु बचा। अब करना क्या है, ठीक है, अब क्या करना है तो मैं बता दूं आपको, करना यह है कि बाहर वाले सिरे को बाहर वाले से पकड़िए और गुणा कर दीजिए, बाहर वाले को बाहर से पकड़िए और गुणा कर दीजिए। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा बाबू बोलो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी का कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर अंदर वाले को अंदर से गुणा कीजिए, अंदर वाले को अंदर से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी का कितना हो गया आपके पास 8 हो गया, बताइए 8 हो गया। ठीक है, और बट्टा में 2, 2 से भागा लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आया कितना बाबू, तो 0 बटा में कितना आया 2, और भागा लगाया तो आपके पास आया 0। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 वर्ग इकाई। ठीक है, 0 वर्ग इकाई। क्लियर है कि नहीं बताइए, मजा आया, एकदम बेहतरीन ट्रिक है। इसको एकदम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रयास कीजिएगा इसी तरह से। मैं और भी आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं, अभी मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। देखिए अब इसी को मैं ना एक और तरीके से आपको बता सकता हूं, एक और तरीके से, वैसे आप लोग इसी मेथड को सीखिएगा, मैं एक और तरीका बता सकता हूं। आप इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, ठीक है, भिन्न के रूप में शुरू से स्टार्ट कीजिएगा, 1/2, ठीक है, 1/2, फिर उसके बाद लिखिए आप इसको 3/4, ठीक है, और उसके बाद लिखिए आप लोग 5/6, और फिर जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पर ले जाकर इसको खत्म कर दीजिए 1/2। ठीक है, इस तरह से आप एकदम लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करना है आपको, इसको बराबर आप लोग बराबर नहीं ऐसे कर दीजिए। अब पहले देखिए, पहले ऐसे तिरछा तिरछी गुणा कीजिए ऐसे, और इसको योग के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, योग के रूप में। तो 4 एकम 4, चलिए हो गया। फिर 6 एकम 6, 6 यही 18 प्लस में 18 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी का कितना हो गया आपके पास 10 हो गया। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, फिर माइनस। अब आइए यहाँ तिरछा तिरछी गुणा, देखिए इधर से, ठीक है, इधर से, अब इधर से गुणा करेंगे इधर। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, फिर 5 के 20 प्लस में 20 हो जाएगा, और फिर 6 एकम 6 हो गया। अब सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा, देखिए अभी बट्टा में 2 से भाग देना है, इसमें भी 2 से भाग देना है। देखिए तुरंत आएगा आंसर, कितना हो जाएगा 28, 28 और 4 कितना हो गया बताइए, 28 और 4 कितना हो गया आपके पास 32, 32 इधर आइए 20, और ये आपके पास 6 6 12 कितना आ गया आपके पास 32, बट्टा में कितना 2, बराबर में 32 में से 32 गया आपके पास हो गया क्या 0, बट्टा में 2 बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपके पास सी ऑप्शन सही है। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 तरीके मैंने आप लोगों को बता दिया, जो आपको बेटर लगे उसको एकदम क्या कीजिए अपनाइए, और एकदम ऐसे ऐसे प्रश्नों का गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए अब बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ रहा है, देखिए एकदम बेहतरीन प्रश्न है। इसको भी बोल रहा है भैया कि यदि त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं तो आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होगा इसका क्षेत्रफल, आते हैं देखते हैं। किसी एक को देखिए, पहले पकड़िए, पहले इसको 2 3, 2 3 लिख दिया हमने, -1, 0 कर दिया हमने। ठीक है, और इसको क्या कर दिया हमने 2, क्या कर दिया -4 कर दिया। किसी एक को भी पकड़ लीजिए और 0 कर दीजिए, तो हम शुरू वाले को ही 0 कर देते, क्योंकि हमको 0 करना है, शुरू वाले को ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए इसमें क्या किया जाए, 2 को घटा दिया जाए और 3 को घटा दिया जाए, तो बताइए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, काम क्लियर। ठीक है, आइए तो यहाँ पे करते हैं इसको -2, और ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो बताइए -1 और -2 होगा तो कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, और 0 और -3 तो ये भी हो जाएगा -3। ठीक है, आपके पास ये बिंदु प्राप्त हो गया। अगले में आइए, ठीक है, क्या हो गया ये भाई, देखिए -2 और ये हो जाएगा -3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास ये -7, माइनस में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा 7, कोई दिक्कत बोलिए। अब क्या करेंगे बाबू बताइए, तो कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बोला था, क्या बोला था बताइए जल्दी से, मैंने बोला था, ठीक है, बाहर वाले को बाहर से गुणा और अंदर वाले को अंदर से गुणा करके, ठीक है, इसका अंतर करके 2 से भागा लगा देना है। तो क्या करेंगे देखिए, आइए 3 का पारा 7 बार, 3 7 कितना होता है बाबू 21 होगा। ठीक है, और 3 का पारा 0 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, अंतर कर देंगे, बट्टा में 2 से भागा लगा देंगे। ये बताइए 21 में से 0 गया, कितना आ गया आपके पास 21, बट्टा में कितना हो गया 2। ठीक है, यही आप लोगों का क्या है आंसर है, इसमें वर्ग मात्रक आप लोग
ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक आप लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर राइट आंसर कहां दे रहा है, सी ऑप्शन दे रहा है। देखिए 21/2 आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए ही एकदम जबरदस्त ट्रिक लेकर आता हूं मैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे शानदार ट्रिक सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं किशोर ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आप लोगों को मैं सिखाकर ही आज ही छोड़ूंगा। ठीक है, तीसरा देखिए आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आ गया प्रश्न, चलिए आते हैं, इसको भी करते हैं हम लोग। -5 -1। ठीक है, चलिए 3 माइनस में 5, फिर उसके बाद है आपके पास 5,2 हो गया। चलिए तो क्या हो जाएगा भैया, यहां पर प्लस में 5 कर दीजिए और प्लस में 1 कर दीजिए। देखिए 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, 0 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 0। आपको 0 करना है, बस ये समझ जाइए क्या करना है, 0 करना है बस। अब क्या कर देंगे यहां पर बोलिए, यहां पर भी +5 करेंगे और प्लस में 1 करेंगे। ठीक है, आइए तो 3 और 5 कितना होता है बाबू, 8 होता है। अब बताइए माइनस और ये प्लस में है तो ये माइनस में कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आ जाइए तो प्लस में 5 और प्लस में 1, तो बताइए 5 5 कितना होता है, 10। ठीक है, और 2 और 1 कितना होता है आपके पास, 3। आ गया कि नहीं आ गया, बस अब वही क्रिया करेंगे जो क्रिया हम लोग को करने को कहा गया है। ठीक है, बाहर वाले को बाहर से गुणा कीजिए, क्या होगा बाबू, 8 तिहाई 24। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस यहां लगा देंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्योंकि यहाँ पे घटाया जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 40। 40 बट्टा में कितना हो गया आपके पास, क्या 2। ठीक है, जल्दी से जोड़ दीजिए, जल्दी से जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा बाबू। ठीक है, 60 और ये हो जाएगा आपके पास 64। 64 बटा में 2 भागा लगाइए, आएगा आपके पास कितना, 32। ठीक है, वर्ग मात्रक। और ऐसा कहां आंसर आया है आपका बताइए तो, एकदम बी ऑप्शन आया है। बताइए गर्दा गर्दा उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया, हम लोगों ने कर दिया ना गर्दा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, नहीं तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, सीखते चलिए। और इसका जो एक और मेथड था उस तरह से तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेथड बहुत अच्छा लगता है हमको, तो मैं आपको इसी पर क्या कर रहा हूं, ठीक है, इस पर बल देने के लिए कहूंगा, इसी को सीखने के लिए कहूंगा। ठीक है, चलिए आइए अगला। इसमें देखिए 1 -1, 1 माइनस क्या है भैया आपके पास 1, और उसके बाद है बाबू क्या, -4,6। ठीक है, और उसके बाद है -3 में कितना है भैया, -5। चलिए इसको जीरो करते हैं, जीरो करते हैं और इसका एकदम धज्जी उड़ा देते हैं। तो ये बताइए -1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, तभी ना जीरो होगा, बोलिए। 1 में से 1 गया तो बाबू 0, और भैया 1 में से 1 गया तो ये क्या हो गया आपके पास, 0। ठीक है, यही काम यहाँ पे कर दीजिए, -1 और फिर प्लस में 1 हो गया, फिर -1 और फिर प्लस में 1। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे भैया, चलिए दोनों जगह देखते हैं। ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा आपके पास क्या, +7 हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा क्या, -4 और ये हो जाएगा आपके पास क्या, -4, ये भी हो जाएगा -4। देख लीजिए, तो बाहर वाले को बाहर से गुणा तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देख 7 चौके कितना होता है, 28 है, और 28 तो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 8 हो गया आपके पास 28। ठीक है, 28 कोई दिक्कत, और बट्टा में कितना आ गया आपके पास 2, दोनों को जोड़िए, 20 और 28 कितना होता है भैया आपके पास, ठीक है 48 होता है, 48 48 बट्टा में 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 24 वर्ग। ठीक है, मात्रक आएगा। ठीक है, और ऐसा आप लोग के सामने आया है कि नहीं आया है बताइए। ठीक है, एकदम डी ऑप्शन गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए और देखेंगे हम लोग, और देखेंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए क्या दे रहा है, 5,2 4,7 और 7,-4 है। देखते हैं इसका भी, चलिए यहीं पे हम कर दे, क्या यहीं पर कर देते हैं, इसी में कर देते हैं। अब थोड़ा सा शॉर्ट पढ़ते हैं तो भैया, ये माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा आपके पास 2, ये कर देंगे तो 0 और ये 0 हो गया कि नहीं हो गया, काम खत्म। आइए यहाँ तो -5 कॉमा -2। ठीक है, चलिए तो क्या कर देंगे भैया, -5 कॉमा -2, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा आपके पास -1, और इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है 5, कितना हो जाएगा ये आपके पास 5 हो जाएगा। चलिए तो -5 और माइनस में कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपके पास कितना भैया, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 और ये हो जाएगा आपके पास -6, हो गया कि नहीं हो गया बताइए। अब क्या करेंगे बाबू बोलो, ठीक है 1 से गुणा 6 में तो कितना हो जाएगा भैया आपके पास, 6 एकम 6। ठीक है, फिर माइनस में फिर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी के 10 बटा में कितना हो जाएगा 2।
तो आया आपके पास माइनस में 4/2, कटेगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस में 2 आएगा। माइनस में कितना आएगा आपके पास, 2 आएगा। क्षेत्रफल जो होता है वो आपके पास क्या नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक। तो लिख देंगे क्या भैया, जो आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो नेगेटिव नहीं होता है, अर्थात क्या होता है आपके पास, ठीक, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या कि 2, या करके ऐसे करके 2 वर्ग मात्रक पॉजिटिव होता है। आप तर्क लिख लीजिएगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब बताइए 2 आया है क्या, एकदम बी ऑप्शन पे आया है, 2 वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। चलिए, एकदम गर्दा कर दिया। अब देखिए बाबू क्या, एक दूसरा टाइप्स का आ गया। अब देखिए दे रहा है ना कि यदि 3 बिंदु दिए हुए हों और उनके शीर्षों से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल आपको ज्ञात है। अब बताइए जब क्षेत्रफल ज्ञात है तो y का मान निकालना है। ये भी निकाल सकते हैं क्या, हाँ एकदम निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी प्रक्रिया वही करना है, पहले 1 लिख लीजिए और 2, 1,2 हो गया, फिर 3,5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, 4 कॉमा में y हो जाएगा, ठीक है। छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। पहले किसी को जीरो कर दीजिए, पहले इसी को जीरो कर देते हैं, -1 -2, ठीक है। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, काम खत्म हो गया इसका। चलिए आइए इधर, तो -1 कॉमा में कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस में, ठीक है 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा भैया, ये तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। 3 में से देखिए, 3 में से 1 गया तो कितना 2, और 5 में से 2 गया तो कितना हो गया 3, ठीक है। चलिए आ गया, हो गया ना, आ गया ये आ गया। अब यहाँ पर भैया -1 और ये हो जाएगा आपके पास -2। इसका में क्या होगा बाबू आपका, ये हो जाएगा आपके पास क्या, केवल 3 आएगा, और ये हो जाएगा आपके पास y -2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा। कर देंगे ऐसे, चलो। तो क्या करेंगे भैया, देखो शुरू वाले को अंतिम वाले से, यहाँ देखो, ठीक है, बाहर वाले को बाहर से, ठीक है, बाहर वाले को कितना, बाहर से करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये देखो अंदर गुणा करो तो ये 2y, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 दूनी का कितना हो जाएगा आपके पास 4, माइनस में कितना हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 तिली का 9, तो माइनस में कितना हो गया आपके पास 3 तिली का 9, बटा में 2, और बराबर में आपको दिया गया है कितना बाबू, 7 दिया गया है, 7 देख लीजिए 7 दिया था कि नहीं दिया था, 7 आ गया ना यहाँ पर बोलो, ठीक है। अब देखो 7 आ गया तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी का 14 हो जाएगा, और इसको हल कर देंगे तो 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2y और माइनस में 13 बराबर में कितना हो जाएगा भैया, 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14, ठीक है। चलिए 14, तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस में 9 9 13, नहीं आ रहा है क्या, रुक जाइए तो बाबू, 1 हो गया, 1 2 हो गया, ठीक है। माइनस किया तो आपके पास कितना 2 आ गया, इसमें से 3 आ गया, ठीक है, ये हो गया तो 3 हो गया, और ये y है तो आपके पास y का, ठीक है, y में से घटा दिया हमने कितना, -2, तो -2 हो गया। बाहर वाले को बाहर से गुणा, 2 2 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो जाएगा, 3 के लिए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बटा में 2, तो 7 कम 7, 7 दूनी के 14, ठीक है। ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2y, ठीक है, और बराबर आपके पास 14 प्लस में कितना हो जाएगा 13, ठीक है 13। तो अब क्या होगा बाबू, ये 2y बराबर में, ठीक है, जोड़ देंगे इसको तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27, और ये y बराबर जो हो जाएगा, ठीक है, तो ये y बराबर जो होना चाहिए, y बराबर जो है, ठीक है, वो आना चाहिए आपके पास 27/2 आना चाहिए, ठीक है, 27/2 आना चाहिए। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है, हो सकता है कि कहीं यहाँ पर क्या है, ऑप्शन लिखने में या टाइप करने में गलती हो गया हो, ठीक है। एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं गलती नहीं ना हुआ है प्रश्न में, कहीं देख लीजिएगा तो भाई, कहीं हाँ कहीं गलती नहीं हुआ है, इतना आना चाहिए, ठीक है। एक बार आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं, तब में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अगला आ जाइए, तो अगला इसमें देखते हैं ये मेरा सही है कि नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, 1 कॉमा -1 -4 कॉमा के, और ये -3 कॉमा क्या है भैया, -5, इसको भी बनाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल दे दिया गया है 24, कुछ नहीं करना है भैया। चलो 1 हो जाएगा ये प्लस में, और ये हो जाएगा आपके पास क्या भैया, सर ये कह रहे हैं माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, कुछ नहीं करो, यहाँ पर भी -1 कर दो, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो आपके पास प्लस में 1 कर दो, नहीं करना है। तो माइनस में ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा k प्लस में 1, k प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी -1
और ये प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास 1। ठीक है, चलिए माइनस में 1 और प्लस में 1, ये हो जाएगा माइनस में 4। ठीक है, माइनस में 4, ठीक, माइनस में 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस में 4, ये भी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए करना क्या है भैया, शुरुआत वाले को शुरुआत से गुणा, 5 चौके कितना हो गया, ये 20 हो गया। क्लियर है। अब देखो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देते यहाँ पर, ठीक है, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस फिर 4 एक कम 4 तो 4 के हो जाएगा, और फिर 4 एक, फिर अंदर भी आपके पास क्या भैया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 4 एकम 4 ही हो जाएगा, प्लस में कितना हो गया 4। ठीक है, बट्टा में कितना हो गया 2, बराबर कितना दिया गया बाबू, 24 दिया गया, तो 24 यहाँ पे लिख दीजिए, 24 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, 2 से उधर कर देंगे, 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 तो ये हो जाएगा क्या बाबू, 4 के प्लस में ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा आपके पास 48। 48 इसको उधर ले जाके घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 के बराबर में, ठीक है, 48 में से 24 घटेगा तो आप क्या आ जाएगा, 4 के बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास 24, और 24 को देखिए 4 से घटा देंगे तो के बराबर आ गया आपके पास 6। देखिए तुरंत आया कि नहीं आया ये बताइए, और 6 आया है कि नहीं, इसमें देखिए आया। ठीक है, इसका मतलब पहला वाला सही था। ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या है आपके पास, आपके ऑप्शन में दिक्कतें थी। ठीक है ना, ऑप्शन में दिक्कत था। क्लियर हो गया ना ये वाला, आगे बढ़े ना, चलिए आइए अगला, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, गर्दा गर्दा कर देते हैं, यहीं पर ही देखिए, यहाँ पर कर देते हैं इसको भैया, 8 कर दीजिए माइनस में, और माइनस में 1 कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भैया, माइनस में 8 और फिर माइनस में 1 कर देंगे इसको ऐसा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के माइनस में 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 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 में क्या हो जाएगा आपके पास, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ माइनस में 8 और माइनस में 1, तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये माइनस में 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस तो ये माइनस में 6 हो जाएगा। देख लीजिए अब क्या करेंगे, देखो इससे इसमें गुणा, तो ये माइनस में 6 के, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस में। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 5 40, 8 6 48 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर माइनस लगेगा माइनस, अब बताइए इन दोनों का गुणा कीजिए, कैसे गुणा कर दिया, देखिए बाहर वाले को बाहर से, ठीक है, अंदर वाले को अंदर से। ठीक है, चलिए ऐसे कर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले 6 से गुणा कर रहा हूं मैं, तो माइनस में कितना हो जाएगा 6 के माइनस में 6 के, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में, ठीक है, 8 5 8 6 48 हो जाएगा। ठीक है, और अंदर में आइए यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6 5 30, 30 बटा में कितना हो गया आपके पास 2। ठीक है, 2 हो गया। अब क्या दे रहा है भैया, संरेख है, संरेख है, इसका मतलब क्या है भैया, संरेख है तो इसका मतलब 0। क्या बोल रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि 3 बिंदु संरेख, संरेख होने का शर्त होता है भैया 0 वर्ग मात्रक, 0 वर्ग मात्रक होता है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अंदर यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, तो माइनस 6 के हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसको हल करेंगे तो कितना आएगा भैया, तो 48 में से 30 जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस में 18, कितना हो जाएगा 18, बराबर में कितना हो गया 0। तो देखिए माइनस में 6 के हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस में 18 हो जाएगा, और यहाँ के से देखिए 6 से ये 18 कट जाएगा तो के बराबर आ गया आपके पास कितना, 3 आ गया, 3। और देखिए हम लोग निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया हम लोग। ठीक है, एकदम आंसर आ चुका है आप लोगों का। आप अपने एनसीईआरटी जो 10th क्लास का एनसीईआरटी है वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है और मिला लीजिएगा, एकदम आंसर आया होगा। तो इससे आप लोग बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव्स के प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के प्रश्न बना सकते हैं। ठीक, तो आपके पास क्या है, 3 आ चुका है, सी ऑप्शन एकदम इसका सही होगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट आप लोगों का जो ट्रिक था ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्या भैया, विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। ठीक है, विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें, विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। तो आप लोग अच्छी आदतें लगाइए, देखिए आपके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बदलाव आपको लाने होंगे जिंदगी में, अगर आगे बढ़ना है, अच्छा करना है, तो आप लोग अपने अंदर बदलाव जरूर लाइए। ठीक है, चलिए तो ये आप लोगों का ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।